कर्नाटक रियासत के अंदर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद हमने देखा साल 2022 के दूसरे हफ्ते में, और दूसरा महीना भी शुरू हो चुका था यानी फरवरी में। और 8 तारीख थी फरवरी की, जब इंतज़ामिया की तरफ से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों के कैंपस और यहाँ तक कि स्कूलों को भी बंद किया गया। हुआ क्या, मामला हिजाब का था कि बापर्दा जो ख़वातीन, बच्चियाँ या लड़कियाँ स्कूलों में आती हैं, तालीमी इदारों में आती हैं, उनको कैसे इजाज़त दी जाती है। संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मुल्क के आइन का हवाला यहाँ पर कुछ लोगों की तरफ से अहमकाना तरीके से दिया जाने लगा। लेकिन रियासत कर्नाटक की बात करें तो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के तहत जनूबी और शुमाली हिस्सों में, जहाँ पर कन्नड़ और ज़िला उडुपी के मुख्तलिफ कॉलेजेस में ज़ेर तालीम 16% आज के वक्त में ऐसी मुस्लिम तालिबात हैं जिनने दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए टीसी हासिल कर लिया है, जिसे आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहते हैं। हिजाब का मामला सुर्खियों में आया था और बाहिजाब तलबा को जहां पर जिनको स्कूलों के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं मिली थी और उसके बाद इनको वालिदैन तक भी रोका गया था। ये सारी सूरत हाल फिर एहतिजाज देखे, फिर मुस्कान नाम की एक लड़की सामने आई जिसके लिए हमने पाकिस्तान, अलकायदा, न जाने कहां से बयान देते हुए देखा। और अयमन अल जवाहिरी ने भी एक वीडियो पैगाम भेजा था और इसके अलावा कई तंजीमों की तरफ से इनाम भी उस वक्त दिया गया था एक कॉलेज में, जहाँ चंद जो शरपसंद अनासिर थे, नौजवान थे, वो नारेबाजी करने लगे थे और मुस्कान के पीछे कॉलेज में चल रहे थे तो मुस्कान ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया था। ये सारी सूरत हाल बनी थी जब कॉलेजेस के अंदर बैन कर दिया गया, हाई कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट ने कहा कि आइन के मुताबिक सिस्टम चलेगा और बाहिजाब तलबा या जो तालिबात थी उन पर दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। और अगर आप जाते हैं तो सिंपल दुपट्टा रख के जाइए, इस तरीके से आप नहीं जा सकते, ये क्लियर किया गया, यानी पूरी तरीके से खुद को कवर करके। और बाहिजाब तलबा गोसिया ने इस मुतल्लिक ये भी एक मीडिया इदारे से बात करते हुए कहा कि मुस्लिम तालिबात ऐसे कॉलेजों से टीसी ले रही हैं, यानी एक अच्छी खासी तादाद जो आप उन कॉलेजों को छोड़ रहे हैं जहां पर उन पर पाबंदी लगी थी, जो बच्चियां जिन पर पाबंदी न सिर्फ उस वक्त लगी थी बल्कि फरवरी के बाद तकरीबन 5 महीने बीत गए हैं, मसला अब भी सुलझा नहीं है, मसाइल पेचीदा होते जा रहे हैं और इन बच्चियों को और भी परेशान किया जाता है कि आप हिजाब पहनकर स्कूल ना आएँ। इन सब के बीच में हिजाब पहनने की इजाज़त जब कॉलेजेस नहीं देते तो इन कॉलेजों में एडमिशन लेना भी इन बच्चियों ने पसंद नहीं किया जहां हिजाब की इजाज़त नहीं है। सरकारी कॉलेजों में जहां 34% और 8% मुल्क इदारों में ज़ेर तालीम जो मुस्लिम तालिबात हैं अब तक अपनी टीसी हासिल कर चुकी हैं, यानी तकरीबन 40% ऐसी बच्चियां हैं, मुस्लिम बच्चियां, जो मुख्तलिफ इदारों से दूसरे इदारों में जाना चाहती हैं जहाँ पर उन्हें तालीम भी चले, इल्म भी हासिल करें, कहीं भी जाना पड़े लेकिन साथ साथ बापर्दा रहें। इसके लिए उन्होंने ये अमल जारी रखने को तरजीह दी है। गौसिया, जिन्होंने नाराज़गी का इजहार करते हुए एक मीडिया इदारे के साथ बात कर रही थी, कहती हैं कि तालिबात कॉलेजेस से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले रही हैं और इसकी जिम्मेदार रियासत की वज़ीर तालीम BC नागेश हैं, जिन्होंने उन्हें कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं दी और वज़ीर तालीम ने उन्हें आइन के मुताबिक तालीम हासिल करने की इजाज़त तक नहीं दी। हवाला तो दिया गया, बातें तो की गई लेकिन हुआ नहीं। मामला असल में है क्या, 31 दिसंबर को मीडिया में एक न्यूज़ छपी कि साहिली कर्नाटक के शहर उडुपी में सरकारी विमेंस प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की 6 मुस्लिम बाहिजाब तालिबात को 3 दिन से क्लास में जाने से रोक दिया गया, इजाज़त नहीं मिली। वो क्लास के बाहर ही वक्त ज़ाया कर रही थी और तालिबात ने मीडिया वालों को बताया कि उन्हें अचानक क्लास जाने से रोका गया और कॉलेज प्रिंसिपल ने हिजाब उतारने का हुक्म दिया। तालिबात को यह भी करते हुए देखा गया कि जब वो स्कूलों में जा रही थी, कॉलेजेस में जा रही थी, तो गेट पर उनके दुपट्टे सर से उतारे जा रहे थे, मगर कॉलेज के प्रिंसिपल ने अचानक उन्हें हिजाब उतारने के लिए कहा, जिस पर वो एहतिजाज पर उतर आई और उसके बाद मुस्कान और सारी चीज़ें हमने सुर्खियों में देखी, हिजाब के बगैर क्लास जाने से इनकार कर दिया। कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के सदर रघुपति भट्ट, जो उडुपी के रुकन असेंबली भी हैं, उनका ताल्लुक बीजेपी से है, उनने भी उस वक्त कहा था कि जो तलबा एहतिजाज कर रहे हैं और कैंपस के बाहर बैठे हैं वो कॉलेज छोड़ने के लिए आज़ाद हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइएगा कि MLA ने उन्हें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी देने के लिए कहा था कि वो किसी भी कॉलेज में जाकर अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं, ताहम हम अपने क्लासरूम में हिजाब पहनकर अंदर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। और चंद ऐसे भगवादारी सामने आए जिन्होंने इस मामले को और भी पेचीदा बनाया, उछाला काफ़ी ज़्यादा मीडिया में और उसके बाद तरह तरह के बयानात इस पर आए और कम्युनिटीज़ को टकराने की कोशिश की गई। लेकिन क्रेडिट लोगों को जाता है जिन्होंने रिवायती भाईचारे को, ब्रदरहुड को ख़त्म नहीं होने दिया। जब नुकसान चारों तरफ देखने की कोशिश कुछ लोग कर रहे थे, मगर आग लगने से बच्चियां बची, लोग आगे आए। इनमें दोनों कम्युनिटीज़ के बड़े लोग थे, बाशऊर लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग सामने आए और इन कम्युनिटीज़ को बिठाकर बात से करने के लिए मसले को आगे बढ़ाया। 26 जनवरी को कर्नाटक हुकूमत ने इस मसले को हल करने के लिए एक कमेटी बनाई
और इस बात का ऐलान किया कि तमाम लड़कियों को यकसा कवानीन पर अमल करना चाहिए, जबकि कोई कमेटी अपनी सिफारिशात पेश ना करे, अपनी अपनी बात ना रखे, हम जो कह रहे हैं ठीक है। इन सब के बीच में उडुपी की तालिबात ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए अदालत को उस वक्त कहा कि हिजाब पहना उनका बुनियादी हक है और दरख्वास्त में लिखा कि हिंदुस्तानी आइन ज़मीर की आज़ादी और मजहब का दावा करने और इस पर अमल करने और इसकी तबलीग के हक की जमानत देता है। इस दौरान 3 जनवरी को कर्नाटक के कोपा जिले के कॉलेज में बाज तलबा ने जाफरानी स्कार्फ पहनकर मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर एतराज किया। फिर 6 जनवरी को बेंगलुरु के कॉलेज में इसी तरह का एहतजाज किया गया और बाहिजाब तालिबात को क्लास में जाने से इजाज़त देने के लिए रोक दिया गया, इजाज़त नहीं दी गई। कुल मिलाकर सिर्फ ये बताना चाहते हैं कंक्लूजन में, आखिर में, कि आज के वक्त में कर्नाटक की इस रियासत में, बिलखुसूस बेंगलुरु और इसके आसपास के हिस्सों में, जहां पर परेशानी ये है कि 40% के आसपास, जिनमें गैर सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक या ज़राए के मुताबिक 34% ऐसी कॉलेजों के अंदर, सरकारी कॉलेजों में तालिबात हैं, वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर दूसरी जगह जा रही हैं और प्राइवेट इदारों से या निजी तालीमी इदारों से, कॉलेजेस, कैंपस या स्कूलों से भी बच्चियां इसी तरीके से जाने को तरजीह देती हैं जहां पर उन्हें हिजाब की इजाज़त नहीं मिलती। मसला अदालत तक भी पहुंचा था लेकिन सुलझा नहीं। लेकिन अच्छी बात है कि आपसी रवादारी, भाईचारा, अमन इत्तेहाद, खुशहाली, सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मसाइल कुछ देर तक सुर्खियों में रहते हैं लेकिन चंद शरपसंद नासिर मुल्क के अंदर हालात अच्छे होते देखना नहीं चाहते। यही वजह है कि सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोगों ने हालात ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन क्रेडिट हुकूमत को, इंतज़ामिया को और वहाँ के लोगों को बिलखुसूस जाता है जिनने आग लगने के बजाय मामले को ठंडा किया और अदालत तक चीज़ें छोड़ी। मगर इन सब के बीच में बच्चियाँ जहाँ पर कॉलेजेस, स्कूल छोड़ रही हैं, हालात ख़राब नहीं होने दिए, क्योंकि इससे मुस्तकबिल यानी भविष्य भी ख़राब हो सकता है।